नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। 3 दिवसीय असम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले दिन आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम ने आज मोरान, टिंगखोंग और तिनसुकिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। टिंगखोंग में सीएम पंथी नृत्य में भी शामिल हुए। उनके साथ उन सभी सभाओं में असम प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। असम कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। उन्होंने भाजपा पर किसी राज्य में अपना चुनावी वादा पूरा नहीं करने का जहां आरोप लगाया, साथ ही कहा कि असम में कांग्रेस गठबंधन 100 सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगी और असम में चल रही सिंडिकेट सरकार के जाने का समय अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 5 वादे को पूरा किया जाएगा, जिसमें सीए को लागू नहीं होने देना भी शामिल है। इसके अलावा चाय बागान के कर्मियों को 365 रुपए प्रतिदिन, हर गृहिणी को 2000 रुपए मासिक, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ और 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे भी शामिल हैं। गोवंश तस्करी सिंडिकेट, ये सरकार इन सिंडिकेटों को बचाने का काम कर रही है। आपसे जो वादा किया था उसे एक भी पूरा नहीं किया। आसाम में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाई है। राहुल जी और प्रियंका जी ने आपसे 5 वादे किए हैं। इन सारे वादे हमने आपसे किए हैं, उस सब को हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और वादा खिलाफी को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। भाजपा जल्द ही इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक रविवार को 2 सत्र में करीब 8 घंटे तक चली। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि बैठक में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और वादा खिलाफी को लेकर आज राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है। बठेड़ा और खुरमुड़ा में हत्याएं हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार को लेके, उनकी लैक ऑफ डायरेक्शन को लेके आज देयर वाज अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पारित हुई थी। Whatever have been the failures of the government, उस पर चर्चा हुई है और सभी ने आज इवन संगठनात्मक तौर पर हमारी पार्टी जिस तरह डायरेक्शन लेना है उस पर भी बात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि जल्दी एक बैठक कर प्रदेश सरकार के खिलाफ लाए गए राजनीतिक प्रस्तावों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरा माफिया राज चल रहा है और कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ पर नहीं है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की असंख्य घटनाएं हो रही हैं, लूट, डकैती, हत्याएं सब हो रही हैं और आने वाले समय में आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी इन सब बातों को लेकर। शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में इन्हीं मुद्दों का राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे आज की कार्य समिति की बैठक में पारित किया गया। अब देखना ये होगा कि इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आपसी गुटबाजी को खत्म कर किस तरह से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करती है। आज की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर सहित कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। रायपुर में निजीकरण और अपनी दूसरी मांगों को लेकर बैंक कर्मी सोमवार और मंगलवार को एक बार फिर हड़ताल करने जा रहे हैं। इससे पहले शनिवार और रविवार को छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद थे और अब अगले 2 दिन की हड़ताल के चलते कामकाज नहीं होंगे, जिससे बैंक में 4 दिनों तक कामकाज बंद रहेगा। हालांकि बैंक प्रबंधन का दावा है कि एटीएम की सुविधा सुचारू रूप से जारी रहेगी, वहीं कैश की कमी नहीं होने दी जाएगी।
बस्तर में नक्सलियों के साथ साथ तस्करों का भी खौफ है। यहाँ वन्य जीव तस्कर खुलेआम वन्य जीवों का शिकार करते हैं। अभी हाल ही में वन और पुलिस विभाग ने तस्करों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तस्करों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षकों के साथ शामिल हो जाएं, तो कार्रवाई कौन करेगा? देखिए रिपोर्ट। बस्तर में सक्रिय वन्य जीव तस्कर, नक्सल प्रभावित इलाकों में खेल जारी। बाघ की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार, सवालों में पुलिस और वन विभाग। बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के साथ साथ तस्करों का भी आतंक है। आए दिन शिकारी यहां जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। इसके साथ ही जानवरों की खाल की तस्करी भी धड़ल्ले से की जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाघ की खाल बरामद की है। बस्तर में सक्रिय तस्कर, बाघ की खाल बेचते 6 गिरफ्तार, 2 सहायक उप निरीक्षक गिरफ्तार। स्कूल का प्रिंसिपल भी तस्करी में शामिल। तस्करी में 3 ग्रामीण भी हत्थे चढ़े। बेलाडीला के जंगलों से बाघ का शिकार किया गया। पुलिस कर्मियों पर डराकर खाल और दांत लेने का आरोप। खाल और दांत बेचने की फिराक में थे पुलिसकर्मी। तस्करों के हौसले बुलंद होने के पीछे सरकारी विभाग भी जिम्मेदार है। जब पुलिसकर्मी ही तस्करी में शामिल होंगे तो तस्करों को भला किसका डर? इससे पहले कांकेर और गीदम में भी 2 पुलिसकर्मियों का नाम तस्करी में सामने आया था। जगदलपुर शहर में ही खाल पकड़ी गई है और उसके साथ 8 लोग पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं। और जब विवेचना पूरी होगी तो विवेचना में ये पता चलेगा कि कहाँ से इसका सोर्स कहाँ से है। फॉरेस्ट विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोग बाल की खाल बेचने की फिराक में है, जिसकी सूचना पर फॉरेस्ट विभाग और पुलिस की टीम गठित की गई। रात भर दोनों टीम के द्वारा सिरासार मंदिर के आसपास खपाने की योजना है। बस्तर में तस्करी के नेटवर्क के भांडाफोड़ के बाद अब एक आरोपी रामेश्वर सोनवानी फरार हो गया था, जिसे रायपुर की साइबर सेल की टीम ने ट्रैक कर अभनपुर से गिरफ्तार किया है, जो कि जगदलपुर के हाट कोचरा का रहने वाला है और पेशे से स्कूल प्रिंसिपल है। उसने बताया कि तस्करी का नेटवर्क छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। बाघ की खाल तस्करी के मामले में जगदलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रायपुर एसएसपी साहब को सूचना दी गई थी कि एक आरोपी रायपुर और उसके आसपास फरार होकर छिप के रह रहा है। इस आरोपी की पहचान की जाकर पकड़ी गई है। पूछताछ में उसने बाघ के खाल की तस्करी करना स्वीकार किया है और अन्य भी मामलों में संलिप्त रहा है, जिसकी जाँच की जा रही है। बस्तर के जंगलों में जिस तरह से तस्करी का खेल जारी है वो वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस और वन विभाग भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकारी महकमा ही तस्करों के साथ मिला हुआ है तो कार्रवाई कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जारी है। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर सीरीज में हिस्सा लेने के लिए रायपुर आए हुए हैं। सुनील गावस्कर सत्य साई संस्था से भी जुड़े हैं। नया रायपुर स्थित सत्य साई अस्पताल में मदर चाइल्ड केयर यूनिट का भूमि पूजन हुआ। सुनील गावस्कर को अस्पताल का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। गावस्कर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर में क्रिकेट की वर्ल्ड सीरीज चल रही है। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी रायपुर आए हुए हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा एक बहुत बड़ा नोबल कॉज है जिसके कारण गावस्कर जी हमारे साथ हैं। सर, आप सत्य साई अस्पताल से जुड़े हैं, ट्रस्टी भी बन गए हैं। और एक बार घटना में बताई जा रही थी कि आपने जब आप जुड़े थे आपने 34 ऑपरेशन भी आपने स्पॉन्सर किए थे। सर, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, क्योंकि स्पॉन्सर के लिए मेरे लिए बिल्कुल आसान था, क्योंकि अगर स्पॉन्सर करने से अगर किसी की जान बचती है, आप उसे हमारे यहाँ ये अस्पताल में कहते हैं कि गिफ्ट ऑफ लाइफ। आपने अभी वो फंक्शन भी देखा होगा कि गिफ्ट ऑफ लाइफ की सर्टिफिकेट दी गई थी। तो देखिए, मुझे क्रिकेट में गिफ्ट ऑफ लाइफ मिली थी। मैं पहली टेस्ट खेल रहा था, सिर्फ 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था, तो गैरी सोबर्स जैसे महान खिलाड़ी ने मेरा आसान सा कैच छोड़ दिया। तो वो मुझे क्रिकेट में गिफ्ट ऑफ लाइफ मिली, क्रिकेट की लाइफ मिली। उसे मैं रन बना सका। उसके बाद में अगले टेस्ट में भी उन्होंने मुझे जीवन दान दिया, गिफ्ट ऑफ क्रिकेट लाइफ दे दी, और वो मेरे ध्यान में था। और जब ये मुझे मौका मिला कि मैं भी कुछ कर लूँ समाज के लिए, तो ये बिल्कुल मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। भगवान की कृपा से मैं कर सकता था और इसीलिए मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ।
सत्य साई बाबा तो हमारे भगवान है, हमारे फैमिली के, हम तो उनके डिवोटी, हमारी फैमिली, पूरी फैमिली उनकी डिवोटी है। और बस उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की ब्लेसिंग से तो आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की आशीर्वाद। रिकॉर्ड आपके हैं, 10,000 रन पहला आपने बनाया था, तो इसमें भी आपने कोई टारगेट ऐसा साधा होगा कोई मन में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो सब भगवान की दया से सब कुछ हुआ है। और इसी की वजह से आज मुझे ये मौका मिला है। आज उन्होंने मुझे ट्रस्टी भी बना दिया, सत्य साई हेल्थ और एजुकेशन ट्रस्ट का ट्रस्टी बना दिया। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, जिम्मेवारी तो है ही, पर उसके साथ एक ब्लेसिंग भी है, और आशा करता हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह से निभा सका। सब बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं आप। लोगों के लिए प्लीज़ एक मैसेज दे देंगे, जो इतनी छोटी सी मदद लोगों की इतनी बड़े काम आती, इतने बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिले। देखिए, सिर्फ मैं एक ही कहूँगा कि दिन में, हर दिन में आप एक अच्छा काम करें, जो भी हो, कोई वृद्धा हो, अगर आप उनको रास्ता क्रॉस करने में मदद करें, कुछ भी, थोड़ी सी, एक दिन हर दिन एक अच्छा काम करें, देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी रात को। आपने सुना गावस्कर साहब को, आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए गिफ्ट ऑफ लाइफ साबित हो सकता है, तो आगे बढ़िए, समाज की मदद कीजिए। तो आपने सुना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गावस्कर जी का। कैमरा लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। रायपुर से लगे लालपुर लाइमस्टोन खदान में अवैध खुदाई मामले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, 2 हाइवा, 2 ट्रैक्टर, 6 चेन माउंटिंग मशीन और 2 कंप्रेशर मशीन जब्त कर सील किया गया है। वहीं खदान वाली जगह की नापजोख के भी आदेश दिए गए हैं। बता दें कि लालपुर गांव के ग्रामीण पिछले कई दिनों से अवैध खुदाई की शिकायत कर रहे थे, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। इस बीच आज मौके पर IBC24 की टीम पहुंची। इस दौरान अवैध खुदाई करने वाले लोग भागने लगे। IBC24 ने मौके से ही रायपुर कलेक्टर को फोन पर अवैध खुदाई की जानकारी दी, जिसके बाद कलेक्टर ने जिला खनिज विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर पहुंची खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर पहुंची खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। 6 अगस्त महीना में फिर आए रहे, हम मना करें मत खनो करके, तो हाव करके बोल दिस, फिर भज जाए के बाद फिर चालू कर दिस। और वो समय से अभी तक हमार मन के कार्यकाल में अभी तक चलते छे निरंतर। अवैध उत्खनन से पूरा जनता जन प्रतिनिधि सब परेशान हैं। बार बार विभाग के संबंधित अधिकारी शिकायत करे के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में जो अवैध उत्खनन होते ओकर खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाते। यहाँ पर ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच हेतु आया हूँ। आप लोग ने बताया और मैं भी देखा, लालपुर क्षेत्र में अवैध रूप से ट्रकें और चेन माउंटेन मशीन लगी हुई थी। सरगुजा के केदमा चौकी क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण मां बेटे की हत्या का सनसनीखेज मामला आगे आया है। हत्या का आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल उसी गांव के ही रतिराम ने खेत के मेड़ बांधने को लेकर पहले भुवनेश्वर से विवाद किया और फिर फावड़ा मारकर भुवनेश्वर की हत्या कर दी। और भुवनेश्वर की मां तुलीराम गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 से ज्यादा लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी ज़मीन पर मेड़ क्यों बना रहे हो करके वहाँ पर पहुँचे। दोनों के मध्य विवाद हुआ और रतिराम का जो परिवार है उन्होंने और उनके बेटे ने इन दोनों माँ बेटों की, दुलेश्वर टोप्पो और उनकी माँ कुलीबाई की हत्या कर दी। दोनों को चोट लगी हुई थी, फावड़े से मारा गया था और डंडे से मारा गया था। दोनों को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने इसमें भी 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों को तलाश करने के लिए हम लोगों ने पार्टी भेज दी है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ने गीदम और कुआकोंडा इलाके से 2 नामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में पोजा मारवी पर 2 लाख का इनाम और मुन्ना पोडियाम पर 1 लाख का इनाम था। जानकारी के मुताबिक डीआरजी की टीम की सर्चिंग के दौरान पोजा मारवी को गिरफ्तार किया गया, जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन प्लाटून नंबर 24 सेक्शन A का सक्रिय सदस्य है। नक्सली जनमिलिशिया कमांडर मुन्ना पोडियाम को गीदम के छिंदनार इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से बैनर, पोस्टर, पर्चा और नक्सली समेत किताब भी बरामद किए गए। इधर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पेशेवर गैंग रविवादी गिरोह के सदस्य हैं। कोरबा जेल में बंद कुख्यात आरोपी रविवादी जेल से ही अपना नेटवर्क चलाता है।
आरोपियों ने लूट की प्लानिंग भी जेल में सजा काटने के दौरान ही की थी। दरअसल 1 मार्च को खम्हार ग्रामीण बैंक के मैनेजर पर बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे से हमला किया था और बैग लेकर वहां से फरार हो गए थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जेल से रिहा हुए आरोपियों की जानकारी जुटाई और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद लूट की वारदात का खुलासा हुआ और निशानदेही पर 2 आरोपी और धर दबोचे गए, लेकिन 2 और आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, 3 बाइक, मोबाइल और कैश जब्त किया गया है। मुखबिर की सहायता से, हमारे जो पुलिस के सहयोगी हैं उनकी सहायता से 2 लोगों का पता चला जो इस घटना के 7-8 दिन पहले रेकी करते हुए इस क्षेत्र में देखे गए, जो हमारे संदेही की लिस्ट में थे। और उसके बाद बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए एक के बाद एक लाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और आज हम लोग 4 आरोपियों को जेल भेज रहे हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोर इतने शातिर थे कि एक ही झटके में पैर लगाकर बाइक का लॉक तोड़कर फरार हो जाते थे। लॉक तोड़ने डुप्लीकेट चाबियों का उपयोग किया करते थे। वहीं क्राइम ब्रांच ने चोरों के कब्जे से 3.5 लाख रुपए की चोरी के 8 वाहन जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। एएसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक सस्ते दाम पर चोरी के वाहन बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों चोरों को दबोचा। की जो मॉडस ऑपरेंडी थी गाड़ी चोरी करने की, वो या तो हैंडल तोड़ के या जो चाबियां लगाते हैं नकली मास्टर की जो रहती है उसके थ्रू जो है गाड़ियों में लगाते थे और ये चोरी कर लेते थे। मैं पूरी एक सूचना थी जो मिली थी, जो गाड़ी बेचने की, यहाँ इन्फॉर्मर के द्वारा जो सूचना दी गई थी उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। कोरिया के भरतपुर में एक बार फिर हाथी ने दहशत फैला रखी है। एक हाथी अलग अलग इलाकों में घूम रहा है, जिसने अब तक 2 लोगों को घायल भी किया है। जहां युवक का इलाज जनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, तो वहीं मासूम की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे शहडोल रेफर कर दिया है। दोनों की ही हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वन अमला हाथी पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही गांव-गांव घूमकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। दरअसल हाथी अपने दल से भटककर अकेले घूम रहा है, तो वहीं इलाके के विधायक गुलाब कमरों ने घटना को देखते हुए वन, पुलिस और राजस्व अमले को आवश्यक निर्देश दिए हैं। एक 8 साल के बच्चा हर्ष केवट को एलिफेंट अटैक के साथ लाया गया था। अभी उसके परीक्षण पर पाया गया कि उसके राइट चेस्ट पे एक बहुत बड़ा घाव था। उसके अंदर के रिब्स भी एक्सपोज थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसकी छाती में अंदरूनी चोट है। इस कारण उस बच्चे का प्राइमरी इलाज करके उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी और पुलिस को भी मैंने निर्देश किया था कि ग्रामीण लोग उनके पीछे पीछे काफ़ी भीड़ की मात्रा में ऊहापोह की स्थिति बनी है, तो गांव वाले सुरक्षित रहें, इसलिए जाके वहां पर प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। निश्चित रूप से उसको भगाने में सफल होंगे। बूढ़ा तालाब के आधे हिस्से का विकास इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, तो वहीं बचा हुआ आधा हिस्सा अब भी विकास की बाट जो रहा है। लगभग 4 महीने पहले स्मार्ट सिटी के तहत बूढ़ा तालाब के एक हिस्से को विकसित किया गया। ये वादा भी किया गया था कि जल्द ही बचे हुए हिस्से को भी विकसित किया जाएगा। 4 महीने से अधिक अब हो चुके हैं, लेकिन अब तक बाकी के विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई। ये टूटी दीवारें और बदहाल सीढ़ियों की तस्वीर, ये टूटी दीवारें और बदहाल सीढ़ियों की तस्वीरें उसी बूढ़ा तालाब की हैं, जिसकी खूबसूरती की चर्चाएं इन दिनों पूरे प्रदेश में हो रही है। पहले फेज में आधे बूढ़े तालाब को डेवलप कर दिया गया और उसकी खूबसूरती इन दिनों राजधानी रायपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। लेकिन बचा हुआ आधा बूढ़ा तालाब का जो हिस्सा है वो इंतजार कर रहा है अपने विकास का। टूटी दीवारें, गड्ढे और टूटी फूटी सीढ़ियां, ये तस्वीर उसी बूढ़ा तालाब की है जिसे रोल मॉडल बनाकर राज्य के दूसरे तालाबों के विकास के वादे किए जा रहे हैं। नगर निगम के प्रचार पोस्टर पर नजर आने वाले बूढ़े तालाब का ये आधा हिस्सा है जो अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में कई बड़े बदलाव के साक्षी रहे इस बूढ़ा तालाब का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। लगभग 2 दशकों के इंतजार के बाद एक हिस्से की रौनक तो वापस लौटी है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी बदहाल है। ऐसा नहीं है कि इसकी योजना नहीं बनी, कागज पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन असलियत आपके सामने है।
हमने तालाब की सफाई की 25 दिन में, वो भी आप लोग को सामने में 25 दिन पहले बोला 25 दिन में तालाब साफ करेंगे, करके दिखाया। हमने कहा कि 6 महीने में हम उसके बना देंगे पहला फेज़, हमने वो भी करके दिखाया। अभी भी जब काम चालू होगा तो हम आपको एक टेंटेटिव डेट चालू किया, टेंटेटिव डेट जो ख़त्म करेंगे वह भी आपको बता देंगे, मगर जितनी स्पीड से फर्स्ट फेज़ का काम हुआ उतनी स्पीड से सेकंड फेज़ का भी काम होगा। बचे हिस्से के लिए विकास के दावे तो हैं, लेकिन कोई योजना अब तक नहीं बनी है। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के लिए सरकार इस अधूरे विकास को पूरा करेगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर काम होगा, लेकिन अब तक इसको लेकर किस तरीके का काम किया जाना है इसका कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। और बूढ़ा तालाब वो इंतजार कर रहा है अपने पूरे विकास का। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।